तो दिल्ली के नतीजों के बाद वास्तव में अब सबकी निगाह गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजों पर है। कल इस वक्त वो स्थिति भी साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल बात करते हैं दिल्ली की। हमारे साथ हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं निमि रस्तोगी। आप डॉक्टर हैं पेशे से, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री हमारे साथ हैं। सबसे पहले निमि जी, आपसे सवाल, एक तो बधाई, और दूसरा, क्या लगता है आपको जीत के पीछे मुख्य कारण क्या रहे और आगे मुख्य जिम्मेदारियां आपकी क्या होंगी? बीजेपी जो नहीं कर पाई वो क्या क्या काम है जो आप लोग करेंगे? जी, बिना शक के ये बहुत ही फिनोमिनल जीत है, ये बहुत ही बेहतरीन जीत है। लेकिन इसके साथ जो ह्यूमिलिटी जुड़ी हुई है, जिस तरह से अरविंद जी ने कहा कि हम सबका सहयोग चाहते हैं, बिकॉज दिल्ली की प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री भी यहीं रहते हैं, तमाम तरह के VIPs भी यहीं रहते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है वो एक इंसान की नहीं है, वो सबकी है। और इसको रिकॉग्नाइज हमने बहुत पहले कर लिया था कि अगर दिल्ली को सुधारना है तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाकर काम नहीं चलेगा, हमें MCD भी चाहिए होगी। तो हमारे पास पूरा चार्टर रेडी है, कुछ गारंटीज हमने दी हैं, कुछ सॉल्यूशंस हमने सुझाए हैं। और जैसा कि मैं अरविंद जी को जानती हूँ, काम पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। इट्स दैट काइंड ऑफ कंपल्सिव गवर्नमेंट दैट वील फॉर्म, कि कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा जाएगा। जो जो गारंटीज दी गई हैं, जो जो बात शुरू की गई है, वो किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि करप्शन पे टोटल कैप लग जाएगी, तो उससे जो पैसा बचेगा, आप देखिएगा किस तरह से दिल्ली का विकास होगा। क्योंकि अभी तक सारा पैसा ड्रेन होता था, जनता के काम में नहीं लगता था। देखिए, एक बार जब आप सरकार बना लेंगे, आपकी जो एक और बड़ी चुनौती जो अभी सामने आने वाली है वो ये है कि महापौर आपका होगा या किसी और का होगा। क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि एंटी डिफेक्शन कानून नहीं लगता है दिल्ली की नगर निगम में, और जो पार्षद हैं वो खुद अपना महापौर चुनते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि 104 बीजेपी के और बीजेपी कुछ इस तरीके की स्थिति कर दे जो कि उसने चंडीगढ़ में की, कि आपकी संख्या थी लेकिन महापौर आपका नहीं बन पाया। तो आपको लगता है ऐसी एक स्थिति आ सकती है और उसके लिए तैयारी की जानी चाहिए, या फिर ये आंकड़े कुछ इस तरीके के हैं कि इसमें वो नौबत नहीं आएगी? मेरे ख्याल से गैप अच्छा खासा है, 30 सीटों से 30-32 सीटों से हम आगे हैं, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। और जिस तरह से आप हमारे बिल्कुल 30 सीट से आगे जी, एकदम एग्जैक्ट जी, नतीजे आ गए हैं क्योंकि जी, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बट पॉलिटिक्स में ट्रिक्स चलाई जाती हैं, पर हम भी तैयार हैं। हमारा कोई भी काउंसलर बिकने वाला नहीं है। हमने कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत अच्छी तरह से किया है, हम उन पर अपना विश्वास जताते हैं और हमारा भी एक्शन तैयार है। सो हमें इस बात में बिल्कुल नर्वसनेस नहीं है। मेयर हमारा ही होगा, सरकार हमारी ही रहेगी, दिल्ली को हम ही संभालेंगे। हरिशंकर गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये कांग्रेस को क्या हुआ? ये तो आप ये सोचिए कि ये जो आम आदमी पार्टी को आज जो जीत है उसका वाकई असली में श्रेय तो कांग्रेस को जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने तो अपना वोट शेयर खोया नहीं। जितना कांग्रेस ने खोया उतना आम आदमी पार्टी ने पाया। संकेत भाई, मैं बड़ी नम्रता से, जो दिल्ली में हार हुई है वो भी अप्रत्याशित हार हुई है, उसको हम स्वीकार करते हैं, और जनता के जो आदेश मतदान के रूप में हुआ है उसको भी स्वीकार करते हैं। अभी मैं केजरीवाल जी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये कोई स्थानीय चुनाव नहीं है, निकाय का चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। स्थिति ये है कि हम हारे जरूर हैं, लेकिन राष्ट्रव्यापी संदर्भ में अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है, दूसरे पार्टियों की सरकार है, वहां हम लोग निकाय चुनाव में खूब अच्छी तरीके से जीतते हैं। तो हम तो उसी तरीके से ले रहे हैं, लेकिन अब केजरीवाल साहब का दायरा एक सीमित दायरा है, दिल्ली और पंजाब तक सीमित रह गया। अब हम कल गुजरात की बात भी करेंगे, हिमाचल की बात भी करेंगे। तो जो उत्साह और जो जोश आज दिख रहा है, और वो जो बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण चुनाव दिल्ली का है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक ट्रैक रिकॉर्ड की बात होती है गुप्ता जी देखिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड अभी 10 ही साल का, चलिए ट्रैक रिकॉर्ड ले लेते हैं। आज की डेट में भारतीय राजनीति में राजनीतिक स्टार्टअप की तरह एक आम आदमी पार्टी है। 10 साल में उनकी ट्रेजेक्ट्री कैसे जा रही है, और पिछले 10 साल का ही अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो आपकी ट्रेजेक्ट्री कैसे जा रही है।
आपकी पार्टी जो है वो हार के बाद क्या, हार के बाद हार, बीच में थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ 2018 में, 3 राज्य आप जीते, लेकिन आपका डिफीट ज्यादा है, विक्ट्री कम है, और उसका ठीक विपरीत आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। स्ट्राइक रेट की बात हो रही है ना संकेत भाई, कल पता लग जाएगा हिमाचल और गुजरात का रिजल्ट कल आने वाला है। हाँ, उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी और आप पार्टी की क्या रहेगी, कल पता लग जाएगा। ठीक है। मैं तो उस संदर्भ में बात कर रहा था कि वो स्थानीय चुनाव जो दिल्ली का है उसको देश के पार्लियामेंट का चुनाव ना समझें। ये विक्ट्री उनकी पार्लियामेंट की नहीं है, दिल्ली के नगर निगम की है, और इस देश के अंदर सैकड़ों नगर निगम है। दिल्ली से बड़े मुंबई में है, दिल्ली से बड़े गुजरात अहमदाबाद में है, दिल्ली से बड़े आंध्रा में, तमिलनाडु के अंदर है, वहां पर भी निकाय के नहीं, चुनाव। दिल्ली से बड़ा तो निकाय चुनाव नहीं है आंध्रा और बंबई में समझ सकता हूं, लेकिन आंध्रा तो नहीं है। जो भी कोई बात एक नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि निकाय चुनाव जिस भी राज्य में होते हैं, किसी भी बड़े शहर में होते हैं, वहां सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन निकाय तो निकाय चुनाव ही होता है ना। लेकिन वोट देने वाले लोग तो विधानसभा का तो नहीं हो सकता। वोट देने वाले लोग तो वही हैं जो विधानसभा और लोकसभा में देंगे, उनकी बड़ा राय फर्क तो है। वही होगी। आपने पिछली बार का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखा होगा कि आप पार्टी की स्थिति क्या थी और कांग्रेस की क्या थी, ये भी आपने देखा होगा। शायद लोगों की अपनी चॉइस है, निगम का चुनाव है, निगम के मुद्दों पर नहीं तो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, उसमें कांग्रेस ने क्या किया। दिल्ली से जो लोकसभा की 7 सीटें उसमें कांग्रेस ने दूसरे नंबर पे थे हम लोग लोकसभा चुनाव में। आप अपनी जगह खो रहे हैं, आप उस जगह को हासिल कर रही है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। चाहे और हिमाचल में आपकी स्थिति मानी जा रही है कि फाइट में है, लेकिन आप लोग लड़ते नहीं है पूरी ताकत से। जिस ताकत से बीजेपी लड़ती है वो बताती है कि वॉर मशीन किस तरह काम करती है। आम आदमी पार्टी ने वही सीखा है, क्या उसमें कुछ नए पैंतरे जोड़े हैं, कुछ नए तरीके जोड़े हैं। आप अपनी रणनीति बनाते ही नहीं लगता है, आप लगता है कि अब भरोसे हैं किस्मत के कि जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, पूरे उत्साह के साथ में, जोश के साथ में चुनाव लड़ा गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी ताकत के साथ में इस चुनाव अभियान में भाग लिया है। ये हमारे साथ एक परेशानी ये जरूर है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो एक बड़े मुहिम में लगा हुआ है, भारत जोड़ो की मुहिम में लगा हुआ है, उस कारण से थोड़ा सा ये हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व का ध्यान दिल्ली के मामलों में विमुख रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं कति कह सकते। हमारा गुजरात का चुनाव भी हमने लड़ा है, हिमाचल का चुनाव भी हमने लड़ा है। नहीं, वहां भी तो आपका शीर्ष नेतृत्व नहीं था। मैं वही बता रहा हूं ना, वहां ताकत से पूरा चुनाव लड़ा है, उसी ताकत से दिल्ली में लगा। दिल्ली के लोगों ने नापसंद किया हमको, बीजेपी को हराना था, तो इसलिए एक ऑप्शन आप पार्टी का उनके सामने था जी, उसको वोट दे दिया। हेमंत अत्री जी आपके पास आना चाहता हूं। एक तो पहले आपका विश्लेषण, उससे बाद मेरा एक सवाल। संकेत जी, देखिए ये जो चुनाव है इसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज के चुनाव के बाद, बेशक ये नगर निगम का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से हाशिए पर चली गई है। जो 10% वोट का लॉस हुआ है कांग्रेस पार्टी को 2017 की बनिस्बत, वो यू वोट शेयर आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुआ है और कांग्रेस पार्टी को 11.69% वोट मिला है, जिसका परिणाम सामने है। बीजेपी ने 1% वोट भी, सीट जरूर हारी है, नगर निगम 15 साल बाद उनके हाथ से चला गया है, लेकिन उनका वोट शेयर 39.02% इंटेक्ट है आज भी। तो अब कांग्रेस पार्टी का जो आप जो सवाल कर रहे थे सुशील जी पिछले से, अभी जो गुप्ता जी से, उसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक कॉज बड़ा चैंपियन कर लिया है। वो विरोधियों से कम लड़ते हैं और आपस में ज्यादा लड़ते हैं। और ये दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, कि किसी विधानसभा का चुनाव हो, 2019 के बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर किसी भी एक राज्य में चुनाव नहीं जीता है विधानसभा का। ये एक तथ्य है। कल के चुनाव में क्या होगा वो भी सामने आ जाएगा। अब संकेत जी, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में 15 साल तक सत्ता में थी लगातार शीला दीक्षित के, और आम आदमी पार्टी का जो आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया स्टार्टअप, उस स्टार्टअप को प्रमोट किसने किया? अगर आप इसके फैक्ट्स में जाएंगे, पहली बार अरविंद केजरीवाल को बहुमत नहीं मिला था और उनको पता था कि वो सारी की सारी जो वोट खा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की खा रहे हैं। उसके बावजूद कांग्रेस की रणनीतिक आत्मघाती रणनीति देखिए कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया और उसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने एक बहुत ही टेक्टिकल वे में दोबारा चुनाव करा करके और उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो यह मानना पड़ेगा कि उनसे चूक हुई है। ये हार है, चाहे वो नगर निगम की हार है, चाहे दिल्ली, अगर सरकार की भी आप बात करेंगे, दिल्ली भी की सरकार को भी एक लिमिटेड मैंडेट रहता है, लिमिटेड पावर्स रहती है। तो दिल्ली में सत्ता के 3 केंद्र रहते हैं संकेत जी, स्टेट गवर्नमेंट,
एमसीडी और यूनियन गवर्नमेंट, और सबका काम बटा हुआ है अच्छे तरीके से। अब अगर कांग्रेस पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है, वो अब भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। 11% पे एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी है जो 15 साल तक सरकार में थी, एमसीडी में नहीं थी, और वो अगर इस बात को नहीं मानती है और वो ये स्वीकार नहीं करती कि कहीं बेसिक दिखते हैं, तो परेशानी वाली बात है। ठीक है, दूसरा, आरती मेहरा जी परिणाम- हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अभी हेमंत जी आता हूं, आप अपना विश्लेषण फिर कंप्लीट कर लीजिएगा। आरती मेहरा जी देखिए, एक प्रश्न यहां पर एक ऐसी पिच पर आरती मेहरा जी दिखाई नहीं दे रही, वापस उनके पास चलेंगे। लेकिन डॉक्टर निम्मी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और ये प्रश्न आपसे पूछूं। देखिए, एक पिच जिस पर आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल बैटिंग नहीं की, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, वो आरती जी वापस आ गई तो मैं उन्हीं से पूछ दिए देता हूं। आरती जी, एक पिच जो है जिस पर मेरी आवाज आ रही है, आरती जी आपको सुन पा रही हैं? जी संकेत जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। मेरा सवाल ये है कि एक पिच जिस पर आपको बैटिंग करने में बहुत ही मतलब कंफर्टेबल भारतीय जनता पार्टी रहती है, वो ये है कि हम असली हिंदू हैं, हम हिंदुओं के संरक्षक हैं, और इस चीज को लेकर के एक धारणा अब ये धीरे धीरे, और इन नतीजों में तो ये देखने को मिल रहा है कि अब एक धारणा ये बन रही है, और खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में, कि ना तो बीजेपी से उम्मीद है और ना ही उतनी उम्मीद आम आदमी पार्टी से, क्योंकि जो कांग्रेस को जो 9 सीटें मिली भी हैं, 9 पार्षद बने भी हैं, वो मुस्लिम बहुल इलाकों में बने हैं। आपको लगता है कि ये इसलिए हो पाया है क्योंकि कांग्रेस ने तो फिर भी मुसलमानों के पक्ष में कुछ बातें की, शाहीन बाग में खड़े हुए दिखे, और भी जो तमाम मुद्दे थे उस पर बात की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नहीं की। आपने तो अपना रुख साफ कर दिया। आरती जी, ओहो, ये तो बड़ी गलत बात हो गई, फ्रेम वापस फ्रीज हो गया। जी डॉक्टर निम्मी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये सवाल वैसे कायदे से आप ही के लिए। जी, तो देखिए, हमने बहुत पहले रियलाइज कर लिया था कि एमसीडी का इलेक्शन डे टू डे जिंदगी का इलेक्शन है, क्योंकि हमारी पहुंच ग्राउंड लेवल पे है। तो हमने रियलाइज किया कि एक आम इंसान को बहुत बेसिक चीजें चाहिए होती हैं जो उसे नहीं मिल रही हैं, और जिसकी वजह से की जिंदगी जो है बदतर होती जा रही है। तो इसीलिए इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया जिससे उसकी एक आम इंसान की जिंदगी बेहतर हो। और क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट में अच्छा है, तो उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। हमारा मॉडल ही ऐसा है कि स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, नहीं, वो बात आपकी ठीक है जो है। डॉक्टर निम्मी, आपकी वो बात ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि बिल्किस बानो वाले मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि गुजरात में आप चुनाव लड़ रहे थे, एकदम बिल्कुल कन्नी काट ली, क्योंकि उस बारे में बात ही नहीं करेंगे। यहां पर जब शाहीन बाग का प्रकरण हो रहा था, शाहीन बाग में लोग धरना दे रहे थे, उस समय आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी, वो वहां पर आपका कोई बड़ा नेता गया ही नहीं। मतलब एक तरीके से आपने बिल्कुल इस पिच पर बैटिंग करने से ही मना कर दिया कि हम उस तरफ देखेंगे ही नहीं। तो आपको लगता है उस चक्कर में कांग्रेस को ये जो 9 पार्षद मिले हैं, ये एक संदेश है जो कि जो माइनॉरिटीज हैं वो आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं? मेरे ख्याल से डाइग्रेस करना होगा एमसीडी से, बिकॉज एज आई सेड कि हम बहुत फोकस थे कि हमें कहाँ ध्यान लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। आप खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस हाशिए पर है, और हमने तो ये कहा था कि प्लीज आप अपना वोट वेस्ट मत कीजिए। तो अब जिस तरह से सपोर्ट कांग्रेस को मिला है, तो उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हमारा नैरेटिव बिल्कुल ही अलग है, बेहतर है, लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक सवाल ये, एमसीडी में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े का रहा, कूड़े की सफाई का। वादा किया कि कूड़े के पहाड़ दिल्ली में खत्म हो जाएंगे। आपको लगता है कि अब यही सबसे पहली आपकी फाइट रहेगी कि दिल्ली को कूड़े से निजात दिलाएं? एब्सोल्युटली, ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि हमें लगता है दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है। इसमें अगर वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए, और जो पुरानी सरकारों ने जो मिसडीड्स किए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस्टर हुई है, ये जो जख्म है गहरा होता गया है, पिछले 15 सालों में ये कई गुना ये पहाड़ बन गया है, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। इनफैक्ट हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम ग्लोबली कंसल्टेशन ले रहे हैं, और बिल्कुल बेसिक लेवल से कि किस तरह से सेग्रीगेट हो वेस्ट, किस तरह से प्रोसेस हो, किस तरह से उसको डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करें, वो हम करेंगे। हम पूरी तरह से तो एकदम क्लेम नहीं करते कि हम इसको हटाएंगे, बट काम शुरू हो जाएगा, और आगे इसके बारे में आगे सिचुएशन वर्स ना हो उसके लिए तो बिल्कुल हम तत्पर हैं।